जैसा कि आपको पता है कि हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान हमें एक दुकान दिखी, एक ऐसी दुकान जहां पर ग्राहक नहीं थे, सिर्फ एक चाचा बैठे हुए थे इस उम्मीद से कि कोई ग्राहक आएगा। हमने सोचा कि इनसे भी बात करते हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनकी इनकी ज़िंदगी चलती है, कितने कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम संजय प्रसाद है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये हमारा भाई ताड़ी का धंधा किए हैं। आप खजूर थोड़ा खेती बाहर आ जाइए थोड़ा। खजूर खेती है और ताड़ी ला के अपना गुमटी टूटा फूटा गुमटी है, एक गुमटी में अपना सामान वामान रखते हैं थोड़ा बहुत। ये भुजा वुजा है आपके सामने दिखाई दे ही रहा है ना। और ये सब ताड़ी बेचते हैं, अपने बाल बच्चे जो बच्चे छोटे छोटे हैं उन लोगों को पोसते हैं पालते हैं। अच्छा, ताड़ी मतलब लीगल है यहाँ पर बिहार में? हाँ, पुलिस वुलिस कुछ ताड़ी बोलता का तो नहीं है है? नहीं, कुछ तो बोला नहीं। हम ताड़ी बेचते हैं रोड पे, पुलिस लोग आते हैं और जाते हैं मगर हमको देखते हैं, वो बोलता नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है। तो यह काम आप कब से मतलब कर रहे हैं? हमारा तो हो गया 8-9 साल हो गया यहाँ पे। 8-9 साल से। हाँ। तो ताड़ी के अलावा आपने कुछ नहीं सोचा कि इस धंधे के अलावा कुछ क्या और देखा करेंगे जाए? सर, हमारा 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, हमको ये मरने से बच गए। फिर अभी कहीं यहीं कर कुछ भी कर सकते हैं काम। अपना ताड़ी का काम सीखे हैं, इसमें खजूर छेते हैं और काटते हैं, ताड़ी लेकर आते हैं तो रोड पे साइड में आड़ बेड़ बनाए हैं और बेचते हैं ताड़ी। अपने बच्चे लोग को पोसते हैं पालते हैं। और ऐसे कितनी कमाई हो जाती होगी ताड़ी से? कमाई क्या होगी सर इसमें बताइए, 100-200-400 रुपये कमाते हैं हजीरा जैसे है। 100-200 रुपए में कैसे पालन वो तो करते होंगे आप चालू अपने करते परिवार हैं तो का? 200-400 कमाते हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम होता है। ये तो बिजनेस है ना, ये धंधा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 लड़का 1 लड़की है। स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल तो जाते हैं सर। कितनी फीस है? उन लोग का फीस तो वही लोग बता सकते हैं, हमारे बच्चे लोग अच्छा, आपको भाई, पता नहीं है? हमको मालूम नहीं। हम पैसा दे देते हैं और वो ले जाके अपने सर को देते हैं, ट्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हमसे पैसा मांगते हैं, लोग पैसा दे देते हैं। तो बच्चे को और आगे पढ़ाने का विचार है? और पढ़ाएंगे नहीं, मजदूरी के मान लीजिए कर रहे हैं, इतना मेहनत कर काम पढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं। रोड पर बैठे हुए हैं काय के लिए पढ़ाएंगे बच्चे लोग? हम आगे भविष्य में उसका आगे हम जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा, वो अच्छा काम करेगा पढ़ लिख लेगा तो, इसलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। काय के लिए? इस आमदनी के साथ लग रहा है आपको कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? अच्छी शिक्षा देंगे ना। मान लीजिए हम ये भी काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग ये मेरा काम है। हार्ड वर्किंग है तो बच्चा लोग काम नहीं कर सकता है ना। हम शुरू से काम करके अभी तक यहाँ तक करते ही आ रहे हैं, हमारा बच्चा लोग तो नहीं कर पाएगा। वो पढ़ लिख लेगा, आगे के भविष्य में आने वाला समय में अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। सही है ना। तो अगर जैसा कि आपने बताया कि आप दिन भर में 200, 300 या 400 रुपए कमाते हैं, करते हैं, हाँ 400-500 ऐसे कमा लेते अगर हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर कोई स्वास्थ्य समस्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, हॉस्पिटल जाते-जाते लोगों के इतने रुपए खर्च हो जाते हैं कि सोचना पड़ता है। मिडिल क्लास लोग जो मतलब मध्यम वर्गीय हैं, जिनके अच्छे दुकान हैं, वो लोग भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं जब वो हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ। तो आपके घर में जब स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, तब आप मतलब कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? मैनेज करते हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे पंचायत के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उन लोग से मांगते हैं पैसा। हमारे ऐसा ऐसा समस्या है, वो लोग हम हेल्प कर देता है। ऐसा थोड़ी है, उनको फिर कमा के पैसा एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे समय से अपना दिन निकालते हैं। अच्छा, सरकार वरकार से कुछ मदद मिल रही है जैसे? हाँ सरकार से तो सबको मदद मिला है, ये सुन रहा हूँ। ठीक है ना। आपको मिली है? ये तो हमने सुना है कि भाई पैसा मिला है घर पे हर आदमी को। जीविका योजना के तहत 10,000 रुपए महिलाओं के पास आने वाले हैं, आ रहे हैं। हाँ मिला है, कितना लोग का, हमारे घर से लेके हमारे आपके घर पर भी मिला है? हमारे घर में भी 1-2 आदमी का मिला हुआ है। अच्छा, मिला है। क्या बोलेगा, जब मिला है तो मिला है ना। अच्छा, ये ताड़ी जैसे आप बनाते हैं उसका कुछ बताइए, कैसे ताड़ी बनती है? ताड़ी सर हम लोग ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ को छड़ के कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद 10 दिन 15 दिन उसको छोड़ देते हैं, वो सूख जाएगा। उसके बाद उसको डिजाइन उसको बनाया जाता है, कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद उसको 2-4 दिन के बाद उसपे ताड़ी आने लगेगा। ताड़ी आएगा तो उसमें डब्बा, पहले लबनी चढ़ाया जाता है, अब डब्बा चढ़ा देते हैं। तो डब्बा चढ़ाते हैं तो उसमें ताड़ी होने लगता है। वही ताड़ी हम लोग लेकर आते हैं तो बेचते हैं, लोग पीते हैं। आज शराब से हानिकारक है या फिर शराब से? तो शराब है, शराब तो हानि करेगा। शराब और ये तो ताड़ी में जूस ज्यादा है, हानिकारक कौन है? ये तो जूस है ना। अच्छा, ये जूस है, जूस है, इससे हानि नहीं पहुंचती है? हानि नहीं पूछे। इसके लिए तो हम लोग का पहले ये थी हुआ क्या हुआ था, इसके लिए जूस बनाने के लिए हम लोग का फार्म भी भराया गया था।
ताड़ी का? ताड़ी का, हाँ। कब? अरे 2 साल पहले। अच्छा। उसका नाम भी नहीं याद आ रहा है हम लोग को। इसका सब हम लोग का सब फॉर्म भराया था। अच्छा। अभी उसका क्या हुआ क्या नहीं मालूम नहीं चल रहा है, मगर ताड़ी जो है, ताड़ी नुकसान नहीं करेगा। ताड़ी तो जूस है। मान लो ये पेड़ है ना, पेड़ से रस निकाला जाता है, ये रस को पीते हैं। कितना लोग बीमार पड़ते हैं, जिसको डंडिस का बीमारी हो जाता है, वो लोग आते हैं तो लेके जाते हैं, एक एक गिलास ताड़ी पीते हैं तो उसका डंडिस ठीक होता है। जॉन्डिस में मतलब ताड़ी पीनी चाहिए? ताड़ी, हाँ। अच्छा। ये डंडिस को, जैसे कि मान लीजिए डंडिस हो गया उसको, ये ताड़ी बहुत हुक्मी है। मीठा ताड़ी पिएगा, शरबत जैसा होता है, वो अच्छा होता है। ये हम और जानते हैं, वो बता रहे हैं हमको। और क्या क्या और फायदे बताइए ताड़ी के आप। फायदा क्या है इसमें, थोड़ा मौज मस्ती आएगा, थोड़ा पिएगा लो तो आदमी पीने वाला, थोड़ा थोड़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, बैठ कर पी लेते हैं। ये दारू नहीं है कि दारू जैसा नशा करेगा, ये करेगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा बात नहीं है। इसलिए हम ताड़ी बेचते हैं, अपने बच्चे बाल बच्चे को पोसते पालते हैं। हाँ। और ये ताड़ी बनाने में कुछ समस्या का भी सामना करना पड़ता है? हाँ जी, समस्या। अब इस पेड़ के ऊपर 30 फीट 40 फीट चढ़ना है, फिर अच्छा। उतरना है। बात ये देखिए कितना ऊपर पड़े हैं। हाँ हाँ। ऐसा ऐसा पेड़ पे चढ़ना है। फिर रात को भी हम लोग को जाना पड़ता है। रात को भी? 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात को जाएगा, उसको फिर ताड़ी को उतारेगा, वो रखेगा, उसको पोछ देगा, पास देगा, तो फिर ताड़ी होगा बराबर। ऐसा ऐसा समस्या है सर। हार्ड वर्किंग का काम है, मेहनत तो करेगा तभी तो हमारे बच्चा पलाएगा पलाएगा। ऐसा ही बात है। ये है कि आप चाहते हैं कि मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो आपका बेटा ना करे, हाँ, इसके लिए तो लगे हैं सर। इसीलिए लगे हैं। इसमें कैसे भी क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को क्या अपना? बनाना चाहेंगे, हम थोड़ी भगवान है भाई। फिर भी कुछ भगवान तो कुछ नहीं है। सोचे हैं? डॉक्टर, उसका इंजीनियर, भविष्य में क्लर्क? जो आएगा समस्या, ऊपर वाला क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो कोई नहीं जानता है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, 3 काल के अवधि में रहता है कि नहीं। अभी हम वर्तमान काल में है, अब आने वाले समय में, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बच्चा के ऊपर वाला जानते हैं। भूतकाल तो बीत गया समय, तो बीता हुआ समय को तो हम थोड़ी इंतजार करेंगे, और देखेंगे हाँ हमारे समय में ये बात बीत गया, वो बात ऐसा नहीं आना चाहिए। आने वाला समय को हम अच्छा पीढ़ी बनाए, हम मेहनत करके अपने बच्चों लोग को पढ़ाए लिखाए, आगे ये चल के ये काम नहीं करके अच्छा काम करें, है कि नहीं। ऐसे बात है सर। तो यह थे संजय प्रसाद। हम अपने इस चुनाव यात्रा में यह भी कोशिश करेंगे कि जैसे संजय प्रसाद जैसे लोग हैं जिनका छोटा सा कारोबार है, जिनकी कहानी अक्सर नज़रअंदाज की जाती है, उनकी भी कहानी हम आपके पास लेकर आएँ। आपका क्या राय है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।